वासी चौधरी साहब थोड़ा सा बताइएगा अर्ली एजुकेशन के हवाले से, कहाँ से तालीम हासिल की और सर बहुत ज़्यादा जगहों से की और बहुत मैं अब्बा क्या गवर्नमेंट जॉब में थे? नहीं सर नहीं, अगर होते तो शायद मैं आज इतना ये बताते हुए शर्मिंदा ना हो रहा होता। वो मेरी अपनी वजूहत थी, फेल होते रहे, बहुत फेल होता रहा सर। मैं बहुत जबरदस्त फेलियर रहा हूँ पढ़ने के ज़माने में। इट इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, मगर अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। आर यू सीरियस? जी जी, मैं बहुत बुरा स्टूडेंट था। मैं बताता हूँ, लोगों को हंसते हैं, आप अक्सर ड्रामों में फिल्मों में ऐसा जुमला सोचते हैं कि यार और भाई ये तो मैट्रिक में 3 दफ़ा फेल हुआ है। सर मैंने 6 दफ़ा मैट्रिक का एग्जाम दिया। सर मैंने 3 दफा। नहीं सर, मैं आपको काट गया ना फिर। अच्छा सर ये सही बात है, सॉरी, ये लिखने वाले बहुत से लिखने वाले अच्छे होते हैं, पढ़ने वाले नहीं। जैसे पेंटर्स होते हैं जो दीवारों पे लिखते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो देख देख के लिख रहे होते हैं, लेकिन उनकी लिखाई कितनी अच्छी होती है। पूछने वाली बात ये है कि मैट्रिक में फंस कहाँ जाते थे, किस सब्जेक्ट में? जो मेरे और किसके साथ? आपके दिमाग का खलल था उस टाइम पे, बस एक स्टेज थी जिंदगी के अंदर, एक अजीब ही फजूल अपने अंदर एक रेबल बने हुए थे, तो पेपर खाली छोड़ाता था, इस किस्म की बेवकूफियां करता था। मगर बस फिर अल्लाह का शुक्र है किसी तरह से निकल आया। वो एक अलग पूरी कहानी है कि निकल आया। मैट्रिक में इन्होंने एमएससी की है, बहुत ज्यादा। आपका और हमारा नेचर ये कि ज्यादा पढ़ के किसी का हक ना मारो। ये भी एक ये एजुकेशन ईगो। मेरा मानना ये है कि जो इस तरह के लाइक बच्चे होते हैं ना, वो घर के चौधरी होते हैं। वाह वाह, हाँ नहीं होता ही नहीं जी, नाम के होते हैं सिर्फ। नाम प्रोफेसर वासी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। इस काम में घुसने का क्या कोई खानदान में या एक फैमिली? धक्का था, बिल्कुल एक थिएटर की तरफ धक्का पड़ गया था। मेरे एक कजन ही है हसीब खान, वो भी एक्टिंग करते हैं। वो आपके रिश्तेदार जी हैं? मेरे रिश्तेदार हैं वो। अच्छा। तो वो एक ड्रामे में थिएटर के जा रहे थे, मुझे साथ ले गए थे। तो मैं खड़ा हुआ था साइड पे, वो अपनी रिहर्सल कर रहे थे थिएटर में। तो जो डायरेक्टर था थिएटर का, उसका कोई एक कैरेक्टर भाग गया। हाँ। तो उसने कहा कि वो मेरे कज़न से कि यार वो लड़का आपका कौन है? उसने कहा कज़न है मेरा। उसने कहा यार वो खड़ा हो जाएगा। वो 15 सेकंड का एक बॉडीगार्ड का रोल था। तो वो मैं फारिग से छुट्टियां चल रही थी उन दिनों में, तो मैं खड़ा हो गया बॉडीगार्ड के रोल में। वो एक लाइन होती थी कि एक वो शी इज़ हेयर, गन पे पॉइंट पे एक लड़की को लेकर आना है। हाँ। और वो स्टार्ट था। फिर मैं लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज गया, फिर वहाँ पे बहुत थिएटर के अंदर इन्वॉल्व रहा। और फिर थिएटर करते करते फिर मुझे मिले जैन अहमद, समीना अहमद साहिबा के जो बेटे हैं, जो थिएटर के डायरेक्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त। उन्होंने फिर मेरा एक ड्रामा डायरेक्ट किया था, और उन्होंने फिर मुझे, अहमद भट्ट को, फवाद खान को इकट्ठा करके एक ड्रामा बनाया था जट एंड बॉन्ड। और ये कब का वाक़या है? 2001 के अंदर जट एंड बॉन्ड था। और फिर वो उन्होंने कहा सुपर हिट ड्रामा था सर, लिखो भी खुद ही। तो फिर हमने लिखा भी खुद ही, और फिर हम 3, 4, 5 बिलाल समी वगैरह हम सब दोस्त इकट्ठे हमने उसमें काम शुरू किया। पीटीवी पे आपका एक ड्रामा चलता था, अहमद भट्ट साहब और राइटर आप थे। खोजी। ओ सर वो भी बड़ा था, ओवरकोट पहनते थे खोजी सब बन के। और सर वो पीटीवी पे चलता था, एक गाड़ी थी मुझे याद है, मैंने कहा यार ये क्या है यार। अब सिटकॉम सब सिर्फ सर एक ही सिटकॉम रह गया है, उसी को हम जो है ना वो घुमाए जा रहे हैं। सिटकॉम ही नहीं हमारे पास। उर्मी भैया का कहने का मकसद ये है कि जो ट्रेंड था सिटकॉम, जी जी, वो ट्रेंड खत्म हो गया। बिल्कुल। उसकी कोई खास वजह? उसकी वजह ये थी कि एक ज़माने में बहुत चलते थे, और फिर कुछ एक मार्केट शिफ्ट ऐसा हुआ कि कराची के अंदर चैनल्स कुछ थे, उन्होंने ना क्या कि सिटकॉम्स अभी नहीं हम ले रहे जी। लाहौर वॉज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिटकॉम्स। जब लेने बंद कर दिए तो वो एक पूरा खेप यहाँ से हट गया लाहौर से जो बनाता था, क्योंकि किसके लिए बनाते भाई, को खरीद ही नहीं रहा था। दैट काइंड ऑफ किल्ड लाहौर की कॉमेडी साइड, जो कि एक बहुत मेजर चीज थी जो कि लाहौर से आया करती। और आप कॉमेडी राइटिंग करते? मैं करता था जी, बिल्कुल। कॉमेडी राइटिंग इज इट डिफिकल्ट देन सीरियस राइटिंग? अगर अच्छी की जाए तो दोनों मुश्किल हैं, अगर बुरी की जाए तो दोनों ही आसान है। आई एग्री। और आप ये काम आसानी से करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिल्में भी लिखी, 3 फिल्में लिखी। कौन कौन सी? मैं हूँ शाहिद अफरीदी, जवानी फिर नहीं आनी 1 एंड जवानी फिर नहीं आनी 2। जवानी फिर नहीं आनी 1 and 2 तो दे आर कॉमेडी जी। मैं हूँ शाहिद अफरीदी वाज नॉट। स्पोर्ट्स बायोपिक, पहली पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बायोपिक थी वो। ये कब रियलाइज हुआ वासी साहब के जवानी फिर नहीं आनी, और ये कैसे रियलाइज हुआ? सर ये एक्चुअली मैंने एक कहानी, मुझे एक दिन आई, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आया था, तो मैंने हुमायूं सईद साहब को कहा कि ये कहानी आई है, तो मैंने अपनी तरफ से सीरियल का आइडिया दिया कि ये सीरियल बनाएंगे। उन्होंने आगे से कहा नहीं ये कहानी बहुत अच्छी, इसकी फिल्म बनाएंगे। तो जब उन्होंने ये बात की, मैंने कहा मतलब कि सीरियल भी नहीं बनना क्योंकि फिल्में तो होती नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैं शाहिद अफरीदी में लग गए, और फिर जब उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो तुमने कहानी सुनाई थी उसके ऊपर फिल्म अब बनाते हैं, तो फिर हमने दोबारा से कोशिश की, और नदीम, मैं और हुमायूं बैठे, और फिर हमने जवानी फिर नहीं आनी। क्या बात है, दोनों बेहतरीन फिल्में थी सर। क्या बात।
और ये लंदन नहीं जाऊंगी और ये नहीं आऊंगी, खलील साहब ने लिखी हुई है और अच्छा। इसमें मैंने एक आप कह लें एक्टिंग की है और Acting की एक है। स्पेशल अपीयरेंस तो टाइप कैसा महसूस किया आपने एज अ फनकार काम करके बड़ा उसमें? जी इजी था, बड़ा रिलैक्स था मैं। ये जो आजकल फिल्में बन रही हैं और रिलीज हो रही हैं, ये भी आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यू गो ऑन द प्रीमियर्स एज वेल। नहीं सर, मैं एक्चुअली प्रीमियर पे चला जाता हूँ, तो मैं अगर चला जा पाऊँ तो झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, झूठ भी नहीं, मैंने एक कुछ अर्सा मैं तो इसलिए नहीं जाता प्रीमियम के बाद में निकल के, जब वो माइक आके करेंगे तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। आप तो वैसे भी ना जाया करें आपने झूठ ना भी बोलना हो, क्योंकि आपका सच ज्यादा खतरनाक होता है। मगर आई जनरली लाइक टू वॉच द फिल्म ऑडियंस के साथ बैठ, ओके। आम आवाम के साथ बैठ के आपको फिल्म का पता चलता है। फ्री और पासेस के ऊपर रिक्वेस्ट करके किसी को बुलाया और इनवाइटीज, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जिसने खुद जेब से पैसे दिए हों वो नब्ज ही और है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे अंदर हैं। से आएगा। मुतमईन हैं जो जैसे स्क्रिप्ट आ रहे हैं और जो फिल्में चल रही हैं उससे आप समझते हैं कि ये दिस इज द रियल रिवाइवल ऑफ द पाकिस्तानी सिनेमा? देखिए, रिवाइवल तो किसी ना किसी तरह से तो आप कर ही रहे हैं ना। अगर आप 20 स्क्रीनों से 130 पे पहुंच गए हैं, 30 प्लस पे, इन स्पैन ऑफ 6-7 ईयर्स, तो ये बड़ी एक कमेंडेबल बात है। जहाँ तक आपकी बात हमारे स्क्रिप्ट और फिल्मों की है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस दिखाई। क्योंकि आपको कितनी फिल्में पाकिस्तान की एवरेज होगी, 20-25 फिल्में साल की बन रही होंगी। अगर आप 2020 तक भी ले लें, उसके बाद 21 को निकाल दें, कोविड 20 को भी निकाल दें, तो 19 तक हमारे पास जो एवरेज थी 20-25 अगर मैं लूँ, 6 साल में आपको मंटो भी मिली, मोटरसाइकिल गर्ल भी मिली, मोर भी मिली, परे हट लव भी मिली, जवानी मिली, एक्टर इन लॉ मिली, नामालूम अफराद मिली। आपको बहुत ना एक वेरिएशन मिल गई। चलना ना चलना एक और डिबेट है, वो डिबेट है। वेरिएशन तो मिल गई ना आपको, यानी कि आपकी टोटल तकरीबन 70-80 फिल्मों में आपको इतनी वेरिएशन मिल गई। ये आई थिंक एक बड़ा जबरदस्त साइन था। देखिए, बनाने का मौका हर किसी को मिल रहा है। सिनेमा के अंदर क्या रिजल्ट आएगा वो एक डिफरेंट चीज है। हमारी जो आवाम है वो मुतमईन क्यों नहीं हो रही है हमारी फिल्मों के हवाले से? नहीं भाई, मुझे लगता है कि जब फिल्म कोई अच्छी आके उनको लग रही है तो वो मुतमईन हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है। आप समझते हैं हमारे पास फिल्म मेकर्स हैं पाकिस्तान में? आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। रहे हैं। आपके पास नबील कुरैशी निकला, नदीम बेग निकला, एहसन रहीम निकला, तो ये 3-4 तो एहसन साहब ने तो एक ही फिल्म बनाई ना पिछले 8 साल 10 साल जब से आप कह रहे हैं कि फिल्म का 2018। सर वो 1 मिनट में इतना कमा लेते हैं, क्या जरूरत है 2 घंटे बनाने? नहीं, मगर बात वो एहसन भाई तो माशाल्लाह, जब उनको मौका मिला 2018 में, तो उन्होंने जब तीफा एंड ट्रबल बनाई तो उन्होंने डिलीवर कर दिया। हाँ, लेकिन वो ट्रेलर से पता चल गया था कि फिल्म है। लेकिन देखिए, मैं फिल्म मेकर उसको मानता हूं जो इन सर्कल काम कर रहा हो। वो मेरे ख्याल से हम बड़ा अच्छा जा रहे थे टिल द टाइम 2019-20 के अंदर कोविड ने बहुत ज्यादा डैमेज किया है। क्योंकि ये जो अब फिल्में आ रही हैं ये उस जमाने की स्टार्ट हुई हैं। अगर आप देखें जी बिल्कुल ऐसे ही 2-2-2.5 साल हो गए, 2.5 साल से पड़ी हुई है, लड़ने नहीं जाऊंगा अभी 2.5 साल से पड़ी हुई है ये, विच मीन्स कि ये 2019 में कंसीव की गई। अभी भी जो आई हैं दम मस्तम हो गई या जो और फिल्में आई थी, ये सब 2019 में कंसीव हुई हुई हैं।